पिछले साल बिग बॉस ने 120 करोड़ रुपए कमाए थे और इस साल 200 करोड़ रुपए, क्योंकि हर साल बिग बॉस देखने वाले लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पर क्यों इतने सारे लोग बिग बॉस देखते हैं? आपने देखा होगा कि बिग बॉस में ऐसा कुछ खास नहीं दिखाया जाता जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएशन हो। उसमें हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मारा मारी या चीखना चिल्लाना, वही सब दिखाया जाता है। तो ऐसी क्या साइकोलॉजी वो यूज करते हैं कि लोग फिर भी ये शो देखते हैं? बिग बॉस में जाने वाले कंटेस्टेंट्स रियल लाइफ में भी क्या ऐसे ही झगड़ालू होते हैं जो लोगों पर चिल्लाते हैं और चीजें तोड़ते फोड़ते हैं, या उनको ऐसा मजबूरन करना पड़ता है शो के अंदर? तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनके वीडियोस बनाता हूं जो अपने फायदे के लिए किसी और के तन मन धन का गलत फायदा उठाते हैं। मेरे घर की औरतें तेरे सी नहीं है। अरे आग लगा दी पुलिस सुपरस्टार ने आग लगा दी। बिग बॉस का घर है ये, तुम्हारा घर नहीं है। तेरा क्या लेना देता? सॉफ्टली वही कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। देखिए, बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस इतनी तादाद में है और वो इतनी रिएक्टिव है कि वो कुछ भी कर सकती है। जब पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाला गया था तब जियो सिनेमा एप्लीकेशन का रेटिंग गिरा दिया था और बाद में वही ऑडियंस ने बिग बॉस को भर भर के व्यूज़ भी दिए। तो फिर हमको मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि बिग बॉस में आखिरकार ऐसा क्या दिखाया जाता है और उनकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि उनको इतने व्यूज़ मिलते हैं और क्यों इतने सारे लोग बिग बॉस देखते हैं। तो वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बिग बॉस कितना सच है। क्या यह नेचुरली ड्रिवन शो है या फिर ये स्क्रिप्टेड शो है? देखिए, बिग बॉस कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, पर वो एक हाईली एडिटेड और हाईली मैनिपुलेटेड शो है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बिग बॉस में जाने वाले कंटेस्टेंट्स का कहना है। बिग बॉस 11 की पार्टिसिपेंट हिना खान ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि बिग बॉस कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, पर वो एक वेल एडिटेड शो है। उसमें असलियत से कुछ और ही दिखाया जाता है जिससे लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। बिग बॉस की विनर हो चुकी श्वेता तिवारी ने बताया कि बिग बॉस में लॉन्ग कन्वर्सेशन को सिर्फ 2 या 3 लाइन में दिखाया जाता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और बिग बॉस में फुटेज को इस तरह मैनिपुलेट किया जाता है कि हमारा किसी और इंसान के बारे में परसेप्शन पूरा ही बदल जाता है। बिग बॉस की एक पार्टिसिपेंट आस्का घोरडिया ने यह बताया कि जब वो एक दूसरे पार्टिसिपेंट की तबीयत खराब थी और उसे वो बाम लगा रही थी, तब वो चीज को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वो लेस्बियन है और उससे उनके बारे में लोगों का परसेप्शन पूरा ही गलत हो गया। मतलब कि ये शो कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है, पर ये एक वेल एडिटेड और वेल मैनिपुलेटेड शो है। तो आइए अब ये देखते हैं कि क्यों इतने सारे लोग बिग बॉस देखते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है और क्या साइकोलॉजी है। चलिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। ये हमारी एक इंडियन मेंटालिटी है कि जब भी कभी हमारे आस पड़ोस में किसी के घर में झगड़ा होता है तो वो देखने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, हमें मज़ा आता है वो देखने में। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। और जब भी कभी कोई 4 इंसान एक साथ में बैठते हैं तो वो किसी 5वें के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में गॉसिप करते हैं, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। और अगर एक और उदाहरण दूँ तो लगभग सभी के घरों में सास बहू और ननन के बीच में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। और यही चीज़ जब टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है तो वो देख के लोगों को बहुत रिलेटेबल लगता है कि हाँ, ये तो मेरे घर में भी हो रहा है। मतलब कि हमें दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है वो देखने में। और यही चीज़ बिग बॉस में भी दिखाई जाती है। बिग बॉस में एक ही घर में अलग अलग तरह के लोगों को रखा जाता है, तो जब अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को एक साथ में रखा जाता है तब उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या उनके बीच में बातें होती है, वो जानने के लिए लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है और उनको मज़ा भी आता है वो देखने में। और बिग बॉस में जो अलग अलग टास्क होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, उनके बीच में जिससे आर्ग्यूमेंट होती है और झगड़े होते हैं। और वो देखने में लोगों को एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे लोग बार बार ये शो देखने आते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि शो मेकर्स जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के पूरा कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा ये रीज़न है कि बिग बॉस के अंदर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनके पास अपनी खुद से पहले से एक ऑडियंस है, जैसे कि फुकरा इंसान, एल्विश यादव, पुनीत सुपरस्टार। उन लोगों के पास पहले से ही अपनी खुद की एक ऑडियंस है और लोग उनको पहले से ही जानते हैं। तो जब ये लोग बिग बॉस में जाएंगे तो उनको देखने के लिए उनकी ऑडियंस भी वहाँ जाएंगी। और जब बिग बॉस में इन्हीं लोगों को एक गलत तरह से दिखाया जाएगा तब उनको हेट करने वाले लोग भी उनको देखने के लिए जाएंगे। मतलब कि बिग बॉस के मेकर्स पहले तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको लोग पहले से ही जानते हो, और बाद में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे उनको हेट करने वाले लोग भी ये शो देखने आते हैं, मतलब कि डबल ऑडियंस। तो ये उनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिससे उनको बहुत फायदा होता है। पर ये सब देखने वाले को कोई फायदा नहीं होता और कई बार इनके पार्टिसिपेंट्स को भी कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए हमें ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या सच में बिग बॉस से किसी का करियर बनता है?
देखिए, बिग बॉस शो के कोई भी नीति नियम या रूल्स नहीं है। बिग बॉस शो के मेकर्स जैसे चाहे अपने शो को मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो जैसे चाहे फुटेज को तोड़ मरोड़ कर टीवी पे दिखा सकते हैं। बिग बॉस से बहुत लोगों की लाइफ बनी भी है और बहुत लोगों के करियर बर्बाद भी हुए हैं। प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, सिद्धार्थ शुक्ला, तेजस्वी प्रकाश, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बिग बॉस में जाने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली और बहुत फायदा हुआ। पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिग बॉस में ऐसे गलत तरह से दिखाया गया कि उनका करियर बर्बाद हो गया। बिग बॉस 10 की एक पार्टिसिपेंट प्रियंका जग्गा जो एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस थी और बिग बॉस 11 के एक पार्टिसिपेंट जुबेर खान जो फिल्म डायरेक्शन में काम करते थे, दोनों का बिग बॉस के अंदर एक कंट्रोवर्सी के कारण आज उनका करियर पूरा ही खत्म हो चुका है। रातों रात एक इमेज चेंज हो गई यार बिग बॉस से, और सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से, जो सलमान भाई का एंगर था, उससे जो डैमेज हुआ वो आज तक 6 साल हो गए कोई भर नहीं पाया बॉस। बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं, मार नहीं पाया अपने आप को क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था। देखिए, बिग बॉस में बहुत सारे लोग आते हैं, झगड़ते हैं, जिससे उनको व्यूअर्स मिलते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है और कई लोगों के करियर बर्बाद भी होते हैं। तो ये सब में सही क्या है और गलत क्या है, आइए देखते हैं। पहला, रियलिटी शोज बनने चाहिए जिससे लोगों का टैलेंट ऊपर आए और उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिले, सही बात है। और अगर अपॉर्चुनिटी ना भी मिले फिर भी सही बात है। पर वही रियलिटी शो से अगर आपका करियर खत्म होता है, करियर बर्बाद होता है, तो गलत बात है। दूसरा, रियलिटी शोज में किसको लेना किसको ना लेना और कैसे नीति नियम बनाना, उसकी अथॉरिटी शो मेकर्स के पास होनी चाहिए, सही बात है। पर व्यूअरशिप और टीआरपी के लिए किसी कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी को गलत तरह से दिखाना, वो गलत बात है। तीसरा, देखिए, जब भी कोई रियलिटी शो में कोई पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको प्रेज करना या उसको फॉलो करना वो सही बात है। पर जब कोई पार्टिसिपेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता या फिर उसकी कोई छोटी गलती के कारण उसको हेट करना, वो गलत बात है। देखिए, आजकल हर कोई इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, तो ये रियलिटी शोज किसी टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए या किसी को अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिले उसके लिए बन रहे हैं, वो एक हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे से अच्छा रियलिटी शो अगर पैसा नहीं कमाएगा तो वो उल्टे तरीके भी अपनाएंगे। तो हमें कौन से रियलिटी शो में जाना और कौन से रियलिटी शो देखना, वो हमारे मतलब कि ऑडियंस के हाथ में है। तो हमें डिसीजन लेना चाहिए थोड़ा सोच समझ के और तन मन धन से।